स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। आज देर हो गई क्योंकि अखबार वाले पहुंच गए और उनको भी बताना ज़रूरी था। हम लोग रत्नगिरी पर्वत पर जो वृक्षों का अभियान शुरू किया है वो उनको पता होना चाहिए। हम लोग बराबर ब्रज को सजाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिए बिना गवर्नमेंट की सहायता के हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी पंप मंगाया 12,000 रुपए का ताकि पानी पहुंच जाए और इस पर्वत को हरा करने के बाद और भी जितने ब्रज के पर्वत हैं उनको ले लेंगे। कृष्ण काल के बाद ब्रज का विनाशी विनाश हुआ। मान मंदिर से ब्रज के पुनरुद्धार की शुरुआत भई। हम उनको बता रहे थे सबसे पहले ये भूल गए बताना जल्दी में, मानगढ़ का ही उद्धार हुआ। ये डाकुओं का अड्डा था, यहाँ कोई आता नहीं था डर के कारण और हम जब आए यहाँ तो डाकुओं से टक्कर भई। जहान का अड्डा था, उसके साथियों से मुठभेड़ भई। भगवान ने रक्षा किया और ये उनसे मुक्त हो गया। अब यहाँ कोई दिन में रात में कभी भी आ सकता है। हम जब आए थे यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता था, रात में तो आने का प्रश्न ही नहीं। मान मंदिर का एक बड़ा विचित्र इतिहास है। हम जब यहाँ आए थे तो बहुत सर्प रहते थे, अजगर वगैरह, क्योंकि ये उजाड़ था तो हम ऊपर सोते थे, सबसे ऊपर खुले में सोते थे। सर्प इतने अधिक थे और एक धान के प्यार का इतना मोटा टाट का गद्दा था, वो झोपड़ी जैसी गर्मी देता था। वो खुले में पड़े रहते थे और हमने एक दृश्य देखा, वो डाकुओं का होगा। उस पहाड़ पर रात को आग जली और 8-7 आदमी एक आदमी को पहाड़ पकड़ करके आग के पार ले जा रहे हैं, बार बार ले आ रहे हैं। हम इतनी दूर से जा ही नहीं सकते थे रात में, लेकिन हम समझ गए डाकू लोग हैं, परेशान कर रहे हैं किसी को। सवेरे उठ करके गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर यहाँ भी ऐसी घटनाएं घटी। वो बंटवारा करते थे, चोरी का माल लागा करके। तो हमने एक दिन देखा यहाँ बहुत बड़े बड़े गट्ठर कपड़ों के। तो पता लगाया हमने बरसाने की किसी की दुकान से सब माल लाया गया यहाँ। हमने
महात्मा जो रहते थे नीचे, उनसे कहा भाई ये क्या है? वो डरते थे, बोले कुछ नहीं बोलो ने जान चली जाएगी। हमने कहा जान तो चली जाएगी, एक दिन जाना ही है। हम घर से निकले ही हैं, जान को बचाने के लिए नहीं निकले हैं, मर चुके हैं ये समझ के निकले थे। हम अपने को जिंदा नहीं समझते हैं। वो बड़ी मुश्किल से वो लोग यहाँ से विदा भये, डाकुओं का अड्डा खत्म हुआ। लंबी कहानी है। एक बार हमको बंद कर गए थे भीतर, और हमको शौच लगी थी, तो हम अपने हाथों से ऐसे पकड़े भये शौच की वेगों को, खड़े रहे। फिर सखी शरण जी थे जो अभी जीवित हैं, ये एक बार पानी लाते थे नीचे से हमारे लिए। उन्होंने किवाड़ खोला तो देखा हमको खड़े इस तरह से। हमने कहा भाई बंद कर गए हैं डाकू लोग, तुम आ गए। तो इस तरह से हम अड़े रहे और मानगढ़ खाली हो गया उनसे। ये सब बता रहे थे, ये तो नहीं बताया उनको, लेकिन बताया कि हम 46 साल तक लड़े गहवर बन के लिए, तब ये बचा। ये बिक गया था, इसको स्टे ऑर्डर लाए छाता से जाकर के। हम तो नहीं, ये दौड़ते रहे लोग, राधाकांत, ओमी वगैरह, हम तो कहीं आते जाते नहीं हैं। नहीं तो जैसे राधा कुंड में अब एक भी पेड़ नहीं है, पहले वन था, केवल मकान मकान है, वैसे गहवर वन में भी केवल कोठियां कोठियां रहती थी, बनती, एक भी पेड़ न रहता। 46 साल तक लड़ने के बाद कई बार गोली चलने की हालत आ गई। ये तीनों गांव हमारे विरोधी थे, चिकसोली, मानपुर, बरसाना। बरसाने वाले परिक्रमा देने आते थे, गहवर बन को सहायता देने कोई नहीं आया। लेकिन 46 साल के बाद सफलता मिली, और सफलता मिली जब ये यात्रा चलती थी, तभी उसी समय सफलता की सूचना आती थी। तो यात्रा के पुण्य से ये सब काम हुए। श्री जी का मंदिर बना, एक्सटेंशन हुआ, नंदगांव का मंदिर बना, ये सब लोग गोसाई जानते हैं। गहवर बन का संरक्षण हुआ। गोमती गंगा कोसी में थी, वहाँ भी 3 साल तक लड़ाई चलती रही, कब्जा इंक्रोचमेंट हटाने में। इसी तरह से पहाड़ों की लड़ाई 60 साल चली, और अब यमुना जी की चल रही है। पूछ रहे थे अखबार वाले कि आपका क्या विचार है। हमने कहा हम तो जो कोई लड़ाई शुरू करते हैं तो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं, और प्रभु विजय दिलाता है। नहीं तो हमसे तो कमज़ोर आदमी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि धन बल नहीं, जन बल नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं आज तक, न शिष्या। हम तो केवल
उनका नाम लेके चल देते हैं। अब हमने कहा कि ये पहाड़ शुरू किया गया है, पानी तो नहीं है लेकिन शुरू कर दिया गया है। 10-5 भी पेड़ लग जाएंगे तो भी हम समझेंगे हम सफल हैं। और अगले साल अन्य पहाड़ों को लेंगे, धीरे धीरे साधन आ जाएगा हमारे पास। जैसे इस बार पंप आ गया है, तो ऐसे बड़े बड़े पंप आ जाएंगे और हम पानी चढ़ाने का जब साधन बना लेंगे तो ब्रज के कोई पहाड़ नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो यमुना जी की समस्या उलझ रही है। 1 मार्च को अभियान है हमारा दिल्ली जाने का। हमारा आंदोलन जाएगा, मतलब हम तो नहीं, और उसमें कई लाख लोग जाएंगे भारतवर्ष के। अनुमान तो यह है कई लाख में, जाने कितने लाख हो जाएंगे, 4-5 पता नहीं। लेकिन उसमें विभिन्न प्रांतों से लोग आएंगे। यूपी से नहीं, गुजरात भी जाग गया है। गुजरातियों ने भी वचन दिया है, हम लाखों आदमी इकट्ठा कर देंगे। और अब भी 12 तारीख को गोस्वामियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में। 40 आचार्य इकट्ठे हो रहे हैं। इतनी बड़ी मीटिंग अभी तक भई नहीं होगी। उसमें हमारे प्रतिनिधि कई लोग जा रहे हैं। तो गुजरात में रथ यात्रा शुरू होगी, गांव-गांव में जाएगी, जिसमें गांव-गांव से लोग आ सकेंगे। लक्ष्य तो है 5 लाख आदमी कम से कम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में इतनी बड़ी आंदोलन की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई होगी। आगे प्रभु कितना करते हैं ये सब उनको बता रहे थे, यूं देर लग गई। चलो, राधे किशोरी दया करो।